हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल भी है, अगर आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड वैसे तो देखा गया ये जो खबर हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, आज के दिन हर किसी को यहाँ पे पता ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जिसके कारण आज ये स्टॉक भी हम लोग को अच्छा खासा टॉप लेवल से ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला। हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर तो यहाँ पे ज़रूर हुआ है, बट जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है, एंड खास करके जिस कंपनी का ये जो नाम, ग्रुप का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, राइट, वो कोई छोटा मोटा कंपनी यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की, खबर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यस दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प के जो सीनियर ऑफिसर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब जो चेयरमैन रहते हैं, राइट, उनके घर के ऊपर उनके जो ऑफिसेस रहते हैं, जितने भी प्रीमाइसेस है दोस्तों, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या किया, रेड किया है। आज ही के दिन सुबह सुबह हम लोग को ये सारी खबरें यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड ऑफिशियल्स के चलते बताया जा रहा है कि शायद से एक दो दिन यहाँ पे और भी यहाँ पे लग सकते हैं। सो आप लोग पढ़ सकते हो, जो पवन मुंजल, ये नाम आप लोगों को जरूर पता होगा, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन है, वन ऑफ द प्रमोटर आप ऐसा भी बोल सकते हो। सो पवन मुंजल्स होम एंड ऑफिसेज इन गुरुग्राम, इन हरियाणा, दिल्ली एंड सम मोर सिटीज़ वर सर्च। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को सोर्सेज के जरिए फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सोर्सेज के जरिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली जो भी ये चीज़ें होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, तो ऑब्वियसली सामने आके कोई भी बोलेगा नहीं हाँ हाँ हमारे ऊपर रेड चल रहा है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। बट समझ में आ जाते हैं, इतना ज़बरदस्त प्रीमाइसेस चीज़ें सर्च की जाती है, एंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली मामला क्या है, क्यों ये IT डिपार्टमेंट की रेड देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट, एंड इससे रिलेटेड क्या कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ करना चाहिए, जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग आर्टिकल की फर्स्ट अगर पैराग्राफ की यहाँ पे बात करें, तो सारी चीज़ें वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। टॉप एग्जीक्यूटिव, उनके कंपनी, सभी के इधर रेड चल रही है। रीज़न क्या है आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड इसीलिए कर रहे, आरोप है, एलिगेशन है कि उन्होंने टैक्स इवेशन किया है। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी की है, ये एक आरोप है। आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप कमाई करते हो, राइट, तो इनकम टैक्स के हिसाब से आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है सरकार को। एंड यहाँ पे IT डिपार्टमेंट का ये वापस कहना चाहूँगा, ये आरोप है कि यहाँ पे कंपनी ने प्रॉपरली टैक्स यहाँ पे सरकार को नहीं दिया है, टैक्स के यहाँ पे चोरी की है, कम टैक्स यहाँ पे उन्होंने पे किया है। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को सारा मतलब ये सर्च हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये ऑलरेडी हम लोग रीड कर चुके हैं कहाँ पे ये सर्चेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप लोग देख सकते हैं, अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ अ डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट की बात करें, क्या एग्जामिन करें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर्स। सो ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन देखकर उनको क्या पता चलता है, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड क्यों करता है, तो इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अभी बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर आरोप क्या, यहाँ पे उन्होंने टैक्स की चोरी की है, टैक्स इवेशन का मामला हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। आरोप है, मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, ये कंक्लूजन नहीं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया करके, उसी से रिलेटेड तहकीकात फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। सो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बिजनेस यहाँ पे करते तो इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ कर चलो, 100 रुपये का इनकम होता है, तो आपको पता है कि इनकम के ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। लेट से 30% ही पकड़ लेना, तो कितना हो गया, 30 रुपीज़ आपको सरकार को देना पड़ेगा, 70 रुपये आपका। सो दोस्तों, ये जो इनकम रहता है, राइट, और ये टैक्स किसके ऊपर लगता है, आप लोगों को इनकम जो यहाँ पे रहता है उसके ऊपर ही लगता है यहाँ पे। पर दोस्तों, आप लोगों को पता है बिजनेस अगर आप लोग करते हो तो इनकम के साथ साथ आपके खर्चे भी रहते हैं, एक्सपेंसेस भी रहते हैं। अगर आप वो एक्सपेंसेस भी दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपके एक्सपेंसेस हो गए 50, राइट, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 50, तो यहाँ पे इस वक्त टैक्स 100 पे ऊपर नहीं, सिर्फ 50 के ऊपर लगेगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे कंपनीज, यहाँ पे बोगस एक्सपेंसेस डाल देते हैं। जितना आप लोग बोगस एक्सपेंसेस, अगर ये 60 दिखा दिया तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट 40 हो गया, तो 40 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही अगर आपने 80 दिखा दिया एक्सपेंसेस, तो ये 20 प्रॉफिट हो जाएगा, 100 माइनस 80 20 हो जाएगा, तो 20 के ऊपर टैक्स। सो जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट घटते हुए देखने को मिलेगा, और उतना ही टैक्स कम लग जाता है। सो दोस्तों, ये अगर देखा गया तो ये जेन्युइन बात है कि अगर आप इनकम जितना भी कमाते, फॉर एग्जांपल 100, एंड अगर आप सामने आपका जितना भी एक्सपेंस होता है जेन्युइनली अगर आप दिखा देते हो, और जो भी प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना होता है। सो बहुत सारे कंपनी क्या करती है, जानबूझ के यहाँ पे बोगस
एक्सपेंसेस दिखाती है एंड यही सबसे ज़्यादा मामला पॉपुलर मामला है, यही हम लोग को देखने को मिलता है। एंड फिलहाल का भी जो मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है हीरो मोटोकॉर्प का, वो यही देखने को मिल रहा है कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे बोगस एक्सपेंसेस क्लेम किए। ये सोर्सेस के जरिए चीज़ें तो फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट वाला कोई भी ऑफिशियल डायरेक्टली तो बातें यहाँ पे सामने नहीं बताएगा। एंड उसी के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प ने भी जो सवाल यहाँ पे पूछे, किसी ने भी यहाँ पे फिलहाल तो जवाब नहीं दिया है। सो ये झूठे एक्सपेंसेस दिखा देते, जितना आप ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा दोगे उतना ही आप लोगों का यहाँ पे टैक्स यहाँ पे कम हो जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और ये जो भी एक्सपेंसेस आप लोग दिखाते उसके अल्टीमेटली अपोजिट में कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें रेज हो जाती है। सो वही चीज़ें हम लोग को बाद में कैश में भी आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करता है और चेक करता है कि किधर भी प्रीमाइसिस में या फिर घर में अगर बहुत बड़ा कैश मिल जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं अमाउंट पकड़ता हूँ 20 करोड़ का कैश मिल गया, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पूछेगा कि इतना बड़ा कैश कहाँ से आया। देखिए अगर आपके बैंक अकाउंट में है एंड वहाँ से अगर आप विड्रॉ करते हैं, आप उनको दिखा दो, ये देखो पासबुक दिखा दो या फिर एंट्री दिखा दो लैपटॉप खोल के कि ये देखो हम लोगों ने विड्रॉ किया, हमारे पास रीज़न है। बट अगर आपके पास रीज़न नहीं है, मतलब ये इसी टाइप का ये जो फेक एक्सपेंसेस रह के कैश ये लिया जाता है, तो ये बोगस एक्सपेंस दिखा के ये चीज़ें की जाती है, यही आरोप सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है। सो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प से रिलेटेड भी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एज अ सोर्सेस हम लोग यहाँ पे ये बातें बोल सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट सवाल यही आता है, तो क्या इसको हम लोग फ्रॉड मान ले, क्या गड़बड़ी मान ले? तो दोस्तों ऐसा इमीडिएटली ये सारी चीज़ों के ऊपर कंक्लूजन के ऊपर आना ये गलत बात है। जैसे मैंने कहा ये आरोप है, ये सारी चीज़ें देखिए जब भी आप लोग कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो चेक करते हैं ये एक्सपेंस है कि नहीं। अगर आप उनको एक्सप्लेनेशन करके बता देते हो कि आपके एक्सपेंसेस है जेन्यून, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उनको कोई बड़े एक्सपेंसेस में डाउट आता है तो फिर वो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे आईटी सर्च मतलब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सर्चेस होते हैं और बाद में कुछ भी हाथ में सामने नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा ये आरोप है, यहाँ पे जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता हम लोग किसी के ऊपर भी यहाँ पे उंगली नहीं उठा सकते। तो देख लेते हैं इसका अल्टीमेटली आउटकम यहाँ पे क्या निकल कर आता है। बात करें यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प की, तो आप सब लोग पता है पहले हीरो होंडा हुआ करता था। यस, तो हीरो होंडा की अगर हम लोग बात करें, दो अलग अलग थी, जॉइंट वेंचर था हीरो एंड होंडा का। सो 2011 में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि जो होंडा ग्रुप था उन्होंने जो 26% उनका जो हिस्सेदारी थी इस कंपनी में, ये जो था वो मुंजल जो प्रमोटर है राइट, उन्हीं को यहाँ पे बेच दिया था। एंड उनका जो जॉइंट वेंचर था वो यहाँ पे खत्म हुआ था। एंड उसके बाद आपको पता है पोस्ट टर्मिनेशन ऑफ द जेवी जो कंपनी का नाम है वो हीरो होंडा से क्या हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया। सो ये तो हिस्ट्री हर किसी को यहाँ पे पता है। बाइक से रिलेटेड, साइकिल से रिलेटेड बहुत ही मतलब ज़बरदस्त हम लोग को ये पॉपुलर कंपनी देखने को यहाँ पे मिलती है। बट अगर कंपनी की अगर हम लोग फंडामेंटल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कंपनी का फिलहाल का जो बिजनेस चल रहा है, अगर आप पीएनएल भी कंपनी का चेक करोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा लगभग 2018 से अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 5,300, फिर उसके बाद 5,000 हो गया 2019 में, देन 2020 में 4,000 हो गया, फिर आप देख सकते हो 4070 से 4058 हो गया एंड राइट नाउ 3,500। तो लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी 3 से 4 से 5 साल यहाँ पे नीचे ही जाती हुई देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ा सरदर्द इस कंपनी के लिए यहाँ पे बन चुका है। एंड इसीलिए अगर आप लोग कंपनी का चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे चेक करोगे तो आपको ईजिली अंदाजा आ जाएगा 5 साल में कंपनी किस तरीके से हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। और ऐसे माहौल में इस तरीके की खबर आना, सो डेफिनेटली कंपनी के लिए और भी नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल जो खबर है डेफिनेटली ये नेगेटिव ही खबर है, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हो रही है करके। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा पूरा न्यूज़ जब तक सामने यहाँ पे नहीं आता है, फिलहाल वो क्या करे, वो तलाश कर रहे हैं राइट। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है कि इससे रिलेटेड कोई तो चीज़ें यहाँ पे रहेगी। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं भी लगा तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि यहाँ पे क्लीन है, कोई गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है। सो देखना पड़ेगा कि आईटी डिपार्टमेंट का इससे रिलेटेड क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आता है। सो हीरो मोटोकॉर्प देखा गया तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है। बट फिलहाल बिजनेस के हिसाब से अगर बात करें, पिछले 4-5 साल से कंपनी का बिजनेस भी स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पूरा केस क्या था वो यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।